Dear student, as we have discussed about the stationarity process, the next question is, if the series is non-stationary, then what to do? आप कौन सा प्रोसेस अप्लाई करेंगे? क्योंकि इफ़ यू हैव टू टाइम सीरीज एंड बोथ आर इंटीग्रेटेड ऑफ आर्डर वन, दोनों नॉन स्टेशनरी हैं ऑन देयर लेवल्स, और उनको हम रिग्रेस कर देते हैं तो हमारे पास स्पूरियस रिजल्ट्स आते हैं। अब स्पूरियस रिजल्ट्स जो हैं वो मीनिंगलेस हैं, उनका कहीं भी यूज़ नहीं होता, पॉलिसी मेकिंग में यूज़ नहीं होता, रिसर्च में यूज़ नहीं होगा, इवन वो रिजल्ट हमारे पास अथेंटिक नहीं होंगे। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्या हमने स्पूरियस रिग्रेशन रन करनी होगी? नो, नेवर एवर। हमें सबसे पहले जो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो ये माइंड में रखनी होगी कि हम नॉन स्टेशनरी जो सीरीज़ है उसको यूज़ नहीं करेंगे। हम सबसे पहले नॉन स्टेशनरी को स्टेशनरी में कन्वर्ट करेंगे। अब जब नॉन स्टेशनरी को स्टेशनरी में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स हमने डिस्कस की हैं, लेकिन दो प्रोमिनेंट जो मेथडोलॉजीज़ हैं, जो अप्रोचेज़ हैं, उनको जनरली हम यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग द सीरीज़ एज अ स्टेशनरी। और उन दोनों में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसमें हम मूव करते हैं ऑन डिफरेंट स्टेशनरी प्रोसेस। एंड डिफरेंट स्टेशनरी प्रोसेस क्या होता है कि इफ़ यू हैव अ रैंडम वॉक, अब रैंडम वॉक जो आपका है वो सीरीज़ है, टाइम सीरीज़ है, आपके पास स्टॉक मार्केट का डेटा है, आपके पास एक्सचेंज रेट का डेटा है, और उसमें रैंडम वॉक है। अब उसका सिंपल सा सोल्यूशन है कि उसका डिफरेंस ले लो, और जो ही हम सीरीज़ का डिफरेंस लेंगे तो उसमें जो उसका मीन विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट हो जाएगा, और जो ही कांस्टेंट हो जाएगा वो सीरीज़ आपकी स्टेशनरी बन जाएगी। अगर आप उसका डिफरेंस लेते हैं फिर भी सीरीज़ नॉन स्टेशनरी रहती है, देन आप डिफरेंस का दोबारा डिफरेंस लेके तो उस सीरीज़ को स्टेशनरी बना सकते हैं। सेकंड थिंग इज़ ट्रेंड स्टेशनरी प्रोसेस। और ट्रेंड स्टेशनरी प्रोसेस है कि अगर आपकी सीरीज़ में एक ट्रेंड है और उस ट्रेंड को हमने ख़त्म करना है तो उसका प्रोसेस को कहते हैं डी ट्रेंडिंग। ट्रेंड को ख़त्म करने के लिए, डी ट्रेंडिंग के लिए डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ होती है। लाइक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू कि हम उसका हर टाइम सीरीज की वाई टी में से वाई टी बार जो है वो माइनस करते जाएंगे तो उसका ऑटोमेटिकली पूरी जो सीरीज़ है उसका ट्रेंड ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ यू हैव टू पुट इन योर माइंड दैट इन मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक सीरीज जो एप्लीकेशन है, जो प्रॉब्लम की नेचर है, दैट इज़ DSP, डिफरेंट स्टेशनरी प्रोसेस। के मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक सीरीज़ का आप डिफरेंस लेते हैं तो वो I1 या फर्स्ट डिफरेंस पे जाकर स्टेशनरी बन जाती हैं। लेकिन अगेन बता दूं कि बहुत कम इकोनॉमिक सीरीज़ हैं जो एज इट इज़ स्टेशनरी होती हैं, बहुत कम इकोनॉमिक सीरीज़ होती हैं, टाइम सीरीज़ होती हैं जो सेकंड डिफरेंस पे जाकर स्टेशनरी बनती हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ द इकोनॉमिक सीरीज़ बिकम स्टेशनरी एट लेवल वन, एट आर्डर वन, और इसको हम I1 भी कह सकते हैं या इंटीग्रेटेड ऑफ आर्डर वन भी हो सकती है। तो उसके लिए आई हैव शेयर्ड विद यू द एग्जांपल ऑफ GDP, द एग्जांपल ऑफ FDI फॉर पाकिस्तान, द एग्जांपल ऑफ वर्कर रेमिटेंसेज, even the series of ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फ्रॉम लास्ट 50 एंड 60 ईयर्स से अगर हम एस्टिमेट करते हैं तो उसमें एक ट्रेंड होगा। आप उसको ख़त्म करने के लिए डिफरेंट स्टेशनरी प्रोसेस भी अप्लाई कर सकते हैं एंड ट्रेंड स्टेशनरी प्रोसेस भी अप्लाई कर सकते हैं, ताकि जिससे इजीली हम एक सीरीज़ को नॉन स्टेशनरी से स्टेशनरी में मूव कर सकते हैं। और आगे एनालिसिस के लिए और एफिशिएंट एनालिसिस के लिए हमारे जो एरर के चांसेस हैं वो मिनिमम लेवल पे चले जाएंगे, क्योंकि हम जब भी कोई OLS एस्टिमेट करते हैं द फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ टू मिनिमाइज द एरर। जो ही हमारे मिनिमाइज होंगे हमारी एक्सप्लेन वेरिएशन बढ़ जाएगी। जो ही एक्सप्लेन वेरिएशन बढ़ेगी हमारा R स्केल हाई हो जाएगा, और R स्केल हाई होने का मतलब है कि एक्सप्लेन वेरिएशन मॉडल में बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर एरर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हमने एक एग्जांपल शेयर की जिसमें एरर R स्केल हमारे 0.10 था, मीन्स ओनली 10% changes in dependent variable are caused by independent variable and 90% are not explained in the model। तो वहाँ पे मॉडल की अथेंटिसिटी का प्रॉब्लम आ जाता है। इसलिए हम सिंपली इसको चेक कर सकते हैं क्या डिफरेंट स्टेशनरी प्रोसेस हमने अप्लाई करना है या ट्रेंड स्टेशनरी प्रोसेस अप्लाई करना होगा अपनी सीरीज़ को नॉन स्टेशनरी से स्टेशनरी में कन्वर्ट करने के लिए।